नाउन। नाउन क्या है? तो दोस्तों, नाउन के बारे में ही क्या ही बताऊँ। मैं तो जिस तरफ दिखता हूँ मुझे सिर्फ नाउन ही नजर आता है। समझ नहीं आई? समझाता हूँ। इस विश्व में बहुत सारी चीज़ होता है। मान लो कोई भी एक चीज़ के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ? उस चीज़ क्या है, आपको समझाने के लिए मैं उस चीज़ का नाम लूँगा। उस नाम तो मेरा नाउन है। इसको आप एग्जाम्पल से और बेहतर समझ पाएंगे। अगर मैं कहूँ वहाँ से बारिश हो रहा है, आप मुझे पूछेंगे कहाँ से? मैं आपको कहूँगा आसमान से, स्काई से। उस आसमान, स्काई, यही तो मेरा नाउन है। और एक एग्जाम्पल, मैं कहूँगा वो मुझे बुला रहा है, तो आप मुझे पूछेंगे कौन? मैं कहूँगा राम, या फिर राहुल, या फिर श्याम। ये राम, राहुल, ये श्याम, ये तो एक एक नाउन ही तो है ना। तो उसी तरीके से इस विश्व में जो भी चीज़ होता है, उनको जानने के लिए, समझने के लिए उनका कोई ना कोई एक नाम दे दिया गया। वही नाम तो मेरा नाउन है। तो इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको नाउन का एक छोटी सी जानकारी दे दिया। लेकिन इस वीडियो में नाउन का कितना कैटेगरी है, कौन कौन कैटेगरी में कितने प्रकार नाउन रहता है, मैं आपको बारीकी से बिना रटवाए एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउन संज्ञा। पहले इसका डेफिनेशन को जान लेते हैं। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, कोई भी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को हम संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। श्याम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है। चेयर एक वस्तु का नाम है। कैटेगरी ऑफ नाउन। नाउन की कैटेगरी देखिए, नाउन का 4 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 कहता है नाउन 5 प्रकार। 1 प्रॉपर नाउन, 2 कॉमन नाउन, 3 कलेक्टिव नाउन, 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 मटेरियल नाउन। कैटेगरी 2 कहता है नाउन 2 प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल। कैटेगरी 3 कहता है नाउन 2 प्रकार, काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। कैटेगरी 4 कहता है नाउन 4 प्रकार, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो ये 4 कैटेगरी के नाउन होता है। इस 4 कैटेगरी के नाउन को एक एक करके अलग अलग वीडियो में आपको डिटेल में समझा जाएगा। आज मैं आपको कैटेगरी 1 के सभी नाउन को डिटेल में समझाऊंगा। कैटेगरी 1 का पहला नाउन प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स, राम, राम एक व्यक्ति का प्रॉपर नेम है, इसलिए राम प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह मोहन, आईफोन। देखिए, फोन तो है लेकिन आईफोन, उस फोन का भी एक नाम दे दिया गया, इसलिए आईफोन प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली एक स्थान का प्रॉपर नेम है। हैदराबाद एक स्थान का प्रॉपर नाम है, इसलिए ये सभी प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट नाउन कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जाति का बोध कराता है। इसको आप बेहतर एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है।
बॉय कॉमन नाउन कैसे है? देखिए, आप मान लो एक स्थान पर राम भी है, रहीम भी है, श्याम भी है और मोहन भी है। तो उनको मैं क्या बोल के पुकारूं कि वो चारों के चारों मुझे सुने? मैं क्या कहूंगा? बॉय, लड़का। तो ये बॉय या फिर लड़का उनका जाति का बोध कराता है, इसलिए बॉय कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह गर्ल, सिटी, ह्यूमन। आप मुझे पूछेंगे ह्यूमन कॉमन नाउन कैसे है? देखिए, एक स्थान पर एक बच्चा भी है, एक बूढ़ा भी है, एक लड़का भी है, एक लड़की भी है। तो मैं उनको क्या बोल के पुकारूं कि वो सभी मुझे सुने? मतलब मुझे उनका जाति का नाम पकड़ के पुकारना पड़ेगा। इसलिए उनका जाति क्या है? मनुष्य, ह्यूमन। इसलिए ह्यूमन एक कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह ओमेन, ये सभी के सभी नाउन कॉमन नाउन के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट नाउन कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, हम किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या फिर किसी एक चीज को कलेक्टिव नाउन या फिर समूहवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। हम तो कई सारे व्यक्तियों का ग्रुप को या फिर कई सारे वस्तुओं का ग्रुप को या फिर कई सारे अलग अलग स्थान का ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल्स, पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी एक व्यक्ति से पीपल हम नहीं कहेंगे, हम तो कई सारे पर्सन का समूह को, ग्रुप को पीपल कहेंगे। उसी तरह टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। उसी तरह क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। किसी एक स्टूडेंट को हम क्लास नहीं कह सकते, क्लास तो कई सारे स्टूडेंट का मिलजुल के एक ग्रुप को हम क्लास कह सकते हैं। तो इस सभी नाउन कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जस्ट ए ह्यूमन थॉट्स, इट हैज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कांट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट दिस नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मनुष्य का एक विचार है जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं है, और वो नाउन जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स, ऑनेस्टी, ईमानदार। ना आप ईमानदार को देख सकते हैं ना आप ईमानदार को छू सकते हैं, लेकिन आप जरूर ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। लेकिन ईमानदारी को ना आप देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं। ये तो केवल मनुष्य का एक सोच है, एक विचार है। इसलिए ऑनेस्टी या फिर ईमानदार एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसी तरह हेट, घृणा, लव, प्यार, टाइम, समय। समय को आप कैसे छू सकते हैं या फिर कैसे देख सकते हैं? इसलिए ये सभी एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, कैटेगरी 1 का आखिरी नाउन, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ ए मटेरियल। किसी भी पदार्थ का नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स, गोल्ड, सोना एक पदार्थ का नाम है। वुड, लकड़ी एक पदार्थ का नाम है। ग्लास एक पदार्थ का नाम है। प्लास्टिक एक पदार्थ का नाम है। स्टोन, पत्थर, ये भी एक पदार्थ का नाम है। वाटर, पानी, ये भी एक पदार्थ होता है। उसी तरीके से इसमें मैं आपको जो भी एग्जाम्पल दिया है ये सभी के सभी मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। और एक बात आप नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा मटेरियल नाउन हमें प्रकृति से ही मिलता है। देखिए, मैं जो आपको एग्जाम्पल दिया था, गोल्ड, ये भी हमको मिट्टी का अंदर मिलता है। वुड, लकड़ी, ये भी हमको प्रकृति से मिलता है। स्टोन, पत्थर, ये भी हमको प्रकृति से ही मिलता है। वाटर, ये भी हमको प्रकृति से ही मिलता है। तो सबसे ज्यादा पदार्थ हमको प्रकृति से ही मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके बाद वाला वीडियो नाउन के कैटेगरी 2 का लेकर आऊंगा।
Thank you for watching this video to the end. मैंने कहीं पर सुना था, अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है। ये बात भी सही है। आप जहाँ भी जाओ, बिना कुछ दिए आप कुछ नहीं ले सकते हो। लेकिन दोस्त, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले में एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट क्या नहीं दे सकते हो? तो दोस्तों, अगर वीडियो को सच में आपको दिल को छुआ है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्त, इंग्लिश सिखाने में बेसिक टू एडवांस एक एक टॉपिक बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा।